वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, ये क्या है? सेकंड ऑर्डर रिलीफ है सरफेस ऑफ अर्थ के। ये कैसे पार्ट होता है? दीज आर द हाईलैंड पार्ट्स हुज लैटरल ग्रेडियंट इज शार्प एंड द पीक इज नैरो। ये कैसे होते हैं? ये अर्थ से थोड़े उठे, अर्थ के सरफेस से थोड़े उठे हुए पार्ट्स होते हैं जिनका लैटरल ग्रेडियंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, शार्प होता है और पीक उनकी ऊपर जाते रहते कोनिकल शेप के हो जाते हैं। उनका पीक जो है वो नैरो हो जाता है। ये लगभग 1000 मीटर से भी ज़्यादा हाइट के होते हैं। ठीक, ये था आपका बेसिक डेफिनेशन किसका? माउंटेन का। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स। ठीक, माउंटेन्स कितने तरीके के होते हैं? तो माउंटेन्स बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि आपके फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, डोम, एक्यूमुलेटेड, फिर आपके मिक्स्ड आ गए, रेलिक्ट आ गए। ठीक है, ऐसे तरीके से बहुत बहुत पार्ट्स में जो है माउंटेन्स डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन के बारे में। अब फोल्ड माउंटेन किस तरीके से फॉर्म होते हैं? तो ये रिजल्ट होते हैं किसके? कंप्रेसिव फोर्सेस के। किसके? कंप्रेसिव फोर्सेस के, जो डेवलप हो गए होते हैं आपके एंडोजेनिक फोर्स के वजह से। ठीक, तो जब भी जो है माउंटेन्स है वो एरिया कंप्रेस होता है, सिकुड़ता है एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, कंप्रेशन की वजह से। तो जो माउंटेन्स बिल्ड अप होते हैं उनको हम बोलते हैं कैसे माउंटेन? वो होते हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है, व्हेन द रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर फोल्डेड ड्यू टू द फोर्सेस जनरेटेड विद इन द अर्थ। ठीक है, अर्थ के अंदर ही जो फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से जब जो है जो रॉक होते हैं सरफेस पे, वो क्या हो जाए? फोल्ड होने लगे। ठीक है, क्या हो जाए? सिकुड़ने लगे, वो फोल्ड होने लगे। ठीक है, एक दूसरे मतलब एक तरीके से बहुत ही कंप्रेस हो जाए, उनका शेप नैरो होने लगे, फोल्ड होने लगे। तो ऐसे माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन। ये क्या होते हैं? हाईएस्ट होते हैं और बहुत एक्सटेंसिव माउंटेन्स होते हैं वर्ल्ड के। अब क्योंकि कोई भी चीज़ अगर चौड़ाई में कम होगी तो वो लंबाई में क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या होंगे? हाईएस्ट होंगे। ये हाईएस्ट होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन्स हैं पूरी दुनिया के। ठीक, दीज माउंटेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोर डेवलप्ड सिस्टम ऑफ एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस व्हेन फोल्ड्स आर अरेंज्ड इन वेव लाइक पैटर्न्स। ठीक, अब फोल्ड्स कैसे होते हैं? इनके थोड़े से वेवी पैटर्न के होते हैं, तरंगे। ठीक है, वेव पैटर्न के होते हैं। इनका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका एग्जाम्पल। तो हिमालय है, एल्प्स है, ऊडल, रॉकीज एंड डेजर्ट क्लासिक, किसके एग्जाम्पल्स हैं? फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। और समझने के लिए हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ये फोल्ड माउंटेन का। तो देखिए कि हाइट में कितने हैं? ज़्यादा है ना, चौड़ाई में उतने नहीं हैं जितने ज़्यादा ये हाइट में हैं। क्यों? क्योंकि जब कंप्रेसिव फोर्स होता है, ठीक है, जब चीज़ें सिकुड़ती हैं तो वो क्या होती है? उतनी चौड़ी नहीं रह जाती, पर वो क्या है? लंबाई में ज़्यादा हो जाती है। तो हाईएस्ट इसी वजह से देखिए ये कितने हाई हैं। ठीक, और जो इनका पैटर्न होगा, जो इनके पिक्स का पैटर्न होगा वो कैसा होगा? वो थोड़ा वेवी पैटर्न का होगा। ठीक, कैसा पैटर्न का होगा? वेव पैटर्न का होगा। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हो गए आपके? हिमालय हो गए, एल्प्स हो गए, ऊडल, रॉकीज। ठीक, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं आपके? ये हैं फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल्स। अटलस एग्जाम्पल है, ठीक, एंडस एग्जाम्पल है। फिर आ जाते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन्स पे। अब these mountains originate due to the forces of tension leading to the formation of Rift Valley. These are also known as fault block mountains as they are the result of faulting caused by tensile force. अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखने लायक हैं जो कि मेजरली इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये माउंटेन्स कैसे ओरिजिनेट होते हैं? जो टेंशन, जो भी टेंशन जो है फोर्सेस की वजह से बनती है, ठीक है, तो वो किसका क्या लीड करती है? वो लीड करती है रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन में। किसके? रिफ्ट वैली के। ठीक, इस वजह से क्या कहते हैं इनको? फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स क्यों? क्योंकि इनके किसकी वजह से हुआ? ये टेंसाइल फोर्सेस की वजह से जो फॉल्ट जनरेट होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी इनका फॉर्मेशन होता है। किनका? ब्लॉक माउंटेन्स का। इस वजह से इनको फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। अब यहाँ पे दो बातें कौन सी हैं कि देखिए टेंसाइल फोर्स जो है, टेंसाइल फोर्स की वजह से जो फॉल्ट बनता है, जो फॉल्ट जनरेट होता है, उसकी वजह से ये ब्लॉक माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं? फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। अब ऊपर भी लाइन में भी हमने यही पढ़ा है कि ओरिजिनेट ड्यू टू फोर्सेस ऑफ टेंशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। अब टेंशन के जो फोर्सेस की वजह से जो टेंशन होता है वो किस में रिजल्ट करता है? रिफ्ट वैली फॉर्म करने में। ठीक है, अब सेकंड मोस्ट लाइन में हमने क्या पढ़ा कि टेंसाइल फोर्सेस की वजह से फॉल्ट जो है रिजल्ट करता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। तो क्या दो
पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है ब्लॉक माउंटेन में, और टेंसाइल फोर्सेस की वजह से फॉल्ट जो है जनरेट होता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। इनका एग्जाम्पल क्या है, सेरा नेवादा, वेसाच रेंज ऑफ यूएसए, वोगस एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स ऑफ यूरोप एक्सेट्रा। आप इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक बार देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके का कुछ दिखता है आपका ब्लॉक माउंटेन। कैसा दिखता है, इस तरीके का दिखता है। जबकि फोल्ड माउंटेन आप देखिए थोड़ी हाई हाई है ये, ठीक है, पीक इनकी कैसे है, नैरो सी है, हाई है, ठीक है। बट ब्लॉक माउंटेन आपके कैसे हैं, ये उतने हाई नहीं है, ठीक है। क्या है, उतने हाई नहीं है। टेंसाइल फोर्सेस की वजह से फॉर्मेशन होता है आपके ब्लॉक माउंटेन्स का। और इनका किस वजह से होता है, इनका कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से फॉर्मेशन होता है आपका फोल्ड माउंटेन्स का, ठीक है। ये दो मेजर डिफरेंस थे आपके फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन में, ठीक। आई होप आपको सेशन समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।